बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। ये गांव हरा भरा, शांत और बहुत सुंदर था। गांव में लोग सीधे साधे थे। सब खेती करते, पशु पालते और शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था गोलू। गोलू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। गोलू के पापा का नाम था हरिया और माँ का नाम चंपा देवी। गोलू का सबसे बड़ा सपना था कि उसके पास भी एक स्मार्ट मोबाइल हो। गोलू रोज अपने दोस्तों से कहता, यार एक दिन मैं भी मोबाइल वाला बनूंगा और पूरा गांव मेरी वीडियो देखेगा। गोलू के दोस्त थे मोटू, बहुत खाने वाला, चिंटू, बहुत डरपोक, पिंकी, बहुत समझदार, टिंकू, हर बात में हंसी मजाक। गोलू और उसके दोस्त हर दिन गांव में कोई ना कोई शरारत करते रहते। एक दिन गांव में मेला लगा। सब लोग मेला देखने गए। वहां बहुत सारी दुकानें थी, खिलौने, मिठाई, झूला, जादू वाला खेल। गोलू अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बाबा की दुकान पर लिखा था जादुई चीजों की दुकान। गोलू बोला, बाबा आपके पास मोबाइल है क्या? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, पर ये कोई साधारण मोबाइल नहीं है, ये है जादुई मोबाइल। गोलू की आंखें चमक गईं। जादुई मोबाइल? इसमें क्या खास है बाबा? बाबा ने मोबाइल निकाल कर दिखाया। मोबाइल चमक रहा था, उसका रंग काला था और पीछे लाल निशान बने थे। बाबा बोले, ये मोबाइल जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। गोलू ने हंसकर कहा, अरे बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने मोबाइल गोलू को दे दिया और बोले, लेकिन ध्यान रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। गोलू ने पैसे नहीं दिए, पर बाबा ने कहा, ये मोबाइल तुम्हारा है, पर इसकी कीमत पैसे नहीं, तुम्हारी समझदारी है। गोलू ने मोबाइल पकड़ लिया और दौड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। गोलू ने मोबाइल ऑन किया। तभी मोबाइल से आवाज आई, नमस्ते मालिक, मैं हूँ जादुई मोबाइल टिंटू फोन। गोलू डर गया। अरे बाप रे, मोबाइल बोल रहा है। चिंटू तो वहीं गिर पड़ा। भाई ये भूत है, भागो। मोबाइल बोला, अरे डर मत, मैं भूत नहीं, जादुई मोबाइल हूँ। मोटू बोला, अगर तू जादुई है तो खाना बना दे। मोबाइल बोला, ठीक है। और अचानक सामने गुलाब जामुन की प्लेट आ गई। मोटू खुशी से चिल्लाया, वाह ये तो असली जादू है। गोलू ने हंसते हुए कहा, अब तो मजा आएगा। गोलू ने मोबाइल से कहा, टिंटू फोन, मेरे दोस्त टिंकू को गधे जैसी आवाज दे दे। मोबाइल बोला, आदेश स्वीकार। और टिंकू की आवाज बन गई, ए ए ए। टिंकू चिल्लाया, अरे मेरी आवाज क्या हो गई? सब दोस्त हंसने लगे। फिर गोलू ने कहा, मोटू के सामने 100 समोसे आ जाएं। मोबाइल ने कर दिया। मोटू बोला, अब तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। गोलू ने फिर कहा, चिंटू को बहादुर बना दे। मोबाइल बोला, बहादुरी इंस्टॉल हो रही है। और चिंटू अचानक शेर जैसी आवाज में बोला, मैं किसी से नहीं डरता। सब हैरान। गोलू बोला, ये मोबाइल तो कमाल है। लेकिन तभी मोबाइल ने धीमी आवाज में कहा, मालिक ज्यादा शरारत ठीक नहीं। गोलू बोला, चुप, तो मेरा मोबाइल है। मोबाइल शांत हो गया। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। गोलू और उसके दोस्त हमेशा डरते थे, लेकिन उस दिन गोलू बोला, चलो दोस्तों, आज हम जंगल में जाएंगे। पिंकी बोली, गोलू ये ठीक नहीं, गांव वाले कहते हैं वहां भूत है। गोलू हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, हमारे पास जादुई मोबाइल है। चिंटू फिर डर गया, भाई मैं नहीं जाऊंगा। गोलू बोला, डरपोक, तू तो बहादुर बन गया था। चिंटू बोला, भाई बहादुरी तो है, लेकिन भूत का क्या? मोटू बोला, अगर जंगल में फल मिले तो मैं जरूर जाऊंगा। टिंकू बोला, मैं तो चलूंगा, मजा आएगा। और सब जंगल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। चिंटू कांपने लगा, भाई मुझे लग रहा है हम गलत जगह आ गए। गोलू बोला, डर मत, मोबाइल है ना। अचानक सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूट फूट गया था, अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। पिंकी बोली, ये मंदिर तो बहुत पुराना लग रहा है। मोटू बोला,
अगर अंदर प्रसाद मिला तो मजा आ जाएगा। गोलू बोला, चलो अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सब घबरा गए। चिंटू चिल्लाया, अब तो हम गए। टिंटू फोन बोला, मालिक ये जगह खतरे वाली है, वापस चलो। गोलू बोला, नहीं, पहले देखेंगे अंदर क्या है। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी। मूर्ति की आंखें लाल थीं और अचानक मूर्ति से आवाज आई, कौन आया है मेरे मंदिर में? सबके होश उड़ गए। मोटू बोला, भाई ये मूर्ति बोल रही है। गोलू भी डर गया, लेकिन खुद को मजबूत दिखाते हुए बोला, हम गांव सोनापुर से आए हैं। मोटी बोली, जो भी मेरे मंदिर में आता है वो वापस नहीं जाता। और तभी जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवार से एक काली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। वो बोला, मैं हूं इस जंगल का राजा, भूत सम्राट कालिया। चिंटू बेहोश होने वाला था। पिंकी बोली, गोलू अब मोबाइल से कुछ करो। गोलू ने जल्दी से कहा, टिंटू फोन हमें बचाओ। मोबाइल बोला, मालिक ये भूत बहुत शक्तिशाली है, मैं अकेला नहीं कर सकता। गोलू घबरा गया, क्या मतलब, तू जादुई है ना? भूत सम्राट हंसा, हा हा हा, ये मोबाइल मेरा ही हिस्सा है, ये मेरा ही जादू है। गोलू के हाथ से मोबाइल गिर गया। भूत बोला, अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगी। मोबाइल खुद बोल पड़ा, मालिक मैंने पहले ही कहा था गलत इस्तेमाल मत करो, ये भूत की शक्ति से बना मोबाइल है। गोलू को समझ आया कि उसने लालच में गलती कर दी। भूत बोला, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। मोटू बोला, अमीर मतलब रोज समोसे? भूत ने हंसकर कहा, हाँ, रोज 1000 समोसे। मोटू थोड़ा सोचने लगा, लेकिन पिंकी ने मोटू को डांटा, मोटू लालच मत करो। गोलू ने कहा, हम किसी भूत के गुलाम नहीं बनेंगे। भूत ने गुस्से में आग फेंकी। सब पीछे हट गए। गोलू ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा, हम साथ हैं तो कोई हमें नहीं हरा सकता। टिंकू बोला, हाँ हम मिलकर लड़ेंगे। पिंकी ने कहा, भूत को हराने का तरीका है उसकी शक्ति का स्रोत खत्म करना होगा। मोबाइल बोला, भूत की शक्ति मंदिर की मूर्ति में बंद है, अगर मूर्ति टूट गई भूत कमजोर हो जाएगा। गोलू बोला, तो चलो मूर्ति तोड़ते हैं। लेकिन भूत ने उन्हें रोक दिया। अब कहानी में बहुत बड़ा एक्शन शुरू होता है। गोलू ने मोबाइल उठाकर कहा, टिंटू फोन हमें ताकत दे। मोबाइल बोला, ताकत मोड ऑन। गोलू की आंखें चमकने लगीं। टिंकू को तेज दौड़ने की शक्ति मिली। पिंकी को बुद्धि का जादू मिला। चिंटू को डर हटाने की शक्ति मिली। मोटू को हाथी जैसी ताकत मिली। अब सभी दोस्तों ने मिलकर भूत से लड़ाई शुरू कर दी। मोटू ने एक पत्थर उठाकर फेंका, भूत बच गया। टिंकू ने तेज दौड़कर मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया। चिंटू ने जोर से चिल्लाया, छोड़ दे उसे, और चिंटू ने पहली बार बहादुरी दिखाई। पिंकी ने गोलू को इशारा किया, गोलू मोबाइल से हथौड़ा बना। गोलू ने कहा, टिंटू फोन एक बड़ा हथौड़ा दे। मोबाइल ने तुरंत एक चमकता हुआ हथौड़ा बना दिया। गोलू ने हथौड़ा उठाया और मूर्ति पर जोर से मारा। धड़ाम! मूर्ति में दरार पड़ गई। भूत सम्राट चीख उठा, नहीं मेरी शक्ति! भूत कमजोर होने लगा। गोलू ने फिर मारा। धड़ाम! मूर्ति टूट गई। जैसे ही मूर्ति टूटी, भूत सम्राट हवा में घूमने लगा और चिल्लाने लगा, मैं खत्म नहीं हो सकता। लेकिन तभी मंदिर में तेज रोशनी हुई और भूत धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा खुल गया। सब दोस्त खुशी से बाहर भागे। चिंटू बोला, हम बच गए। मोटू बोला, समोसे तो नहीं मिले लेकिन जान बच गई। गोलू ने मोबाइल को देखा। मोबाइल बोला, मालिक अब मेरा जादू खत्म हो रहा है। गोलू बोला, नहीं तू तो हमारा दोस्त है। मोबाइल बोला, मैं दोस्त जरूर हूं, लेकिन गलत हाथों में पड़कर मैं खतरा बन सकता हूं। मोबाइल धीरे धीरे चमकना बंद करने लगा। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। टिंटू फोन तू हमें छोड़कर मत जा। मोबाइल बोला, मालिक हमेशा याद रखना, असली जादू मोबाइल में नहीं दोस्ती में होता है। और मोबाइल बंद हो गया। सब दोस्त उदास हो गए। पिंकी बोली,
गोलू, ये मोबाइल भले चला गया, लेकिन इसने हमें एक सीख दी। गोलू बोला, हाँ, लालच और शरारत हमेशा मुसीबत लाती है। जब गोलू और उसके दोस्त गांव लौटे तो गांव वालों ने पूछा, तुम लोग जंगल में गए थे, जिंदा कैसे लौटे? गोलू ने सारी कहानी बता दी। गांव वाले हैरान रह गए। हरिया, गोलू के पापा बोले, मेरा बेटा तो हीरो बन गया। माँ चंपा देवी ने गोलू को गले लगा लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, गोलू ने गांव को बचाया, अब ये गांव का वीर कहलाएगा। गोलू मुस्कुराया। कुछ दिन बाद वही बाबा फिर गांव में आया। बाबा ने गोलू से कहा, बेटा, तुमने सही किया, तुमने लालच को हराया। गोलू बोला, बाबा, वो मोबाइल अब नहीं चल रहा। बाबा हंसे और बोले, वो मोबाइल तुम्हारी परीक्षा थी। और बाबा ने गोलू को एक नया मोबाइल दिया। गोलू खुश होकर बोला, ये भी जादुई है? बाबा बोले, नहीं, ये साधारण मोबाइल है, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो ये भी जादू करेगा। गोलू समझ गया। गोलू ने गांव में यूट्यूब चैनल बनाया, गोलू कार्टून टीवी, और फिर गोलू ने अपनी कहानी वीडियो में बनाकर डाली। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गई। गोलू बोला, दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मोटू बोला, और समोसे जरूर खाना। टिंकू बोला, और मेरे जैसे हंसते रहना। चिंटू बोला, और डरना मत। पिंकी बोली, और हमेशा सही रास्ता चुनना। सब हंसने